सभी लोगों का स्वागत, रश्मि मैडम का स्वागत, आप सभी बच्चों का स्वागत। आज की क्लास लगातार सुबह से मैं जैसा बता रहा हूँ कि सुबह की क्लास में 47 से 50 बच्चे रहे हैं, दोपहर की क्लास में भी लगभग उतने ही बच्चे रहे हैं और अभी 40 के लगभग पहुंचने वाले हैं बच्चे। और आज बहुत इंटरेस्ट से सभी लोगों ने जवाब दिया है, प्रश्न उत्तरी में भाग लिया। भूमिका, स्वागत बेटा, एक बार हाथ हिला के स्वागत कर लो। भूमिका साहू, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। हिमेश, एक बार हाथ हिला के मैडम को हाय बोल दो। सब लोग मैडम का धन्यवाद कर दो अच्छे से। वीडियो ऑन करके मैडम का एक बार धन्यवाद। ओके, तो चलिए। हाँ, नमस्ते मैडम। लक्की, वेरी गुड लक्की। लक्की, आज आज सुबह क्विज कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें सारे लोग काफी लोग जीते हैं। मैडम आप म्यूट हैं अभी। हाँ चलिए, मैं आपको अनम्यूट किया। ओके, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत स्वागत मैडम। और मैं सादर आपको क्लास सौंप रहा हूँ। आप आगे बढ़ें और अपनी क्लास लें। बेटा सभी लोग अपना वीडियो ऑफ करें और जैसा प्रश्न उत्तरी होता है, मैडम का जैसा निर्देश होता है उसका पालन करें। ठीक है बेटे, और म्यूट करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मैडम। ओके, हाँ सभी लोग म्यूट हो जाएं, सभी लोग म्यूट हो जाएं बेटा। जी स्टार्ट करें मैडम। जी सर। बच्चों, आज हमारा 4th सेशन है ग्रामर क्लास का। अभी तक कुछ बच्चे अभी नए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रिकॉल है ये, है ना। हम लोग अभी तक स्वर और व्यंजन हिंदी में पढ़े और फिर उनके इंग्लिश अल्फाबेट्स पढ़े। जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड्स होते हैं ना, 11 यानी 52 वर्ण होते हैं, उसमें 11 स्वर होते हैं और 37 व्यंजन। और उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में सिर्फ 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो जो स्वर 11 है और जो व्यंजन 37 है, इसमें कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सब मिला के 37 व्यंजन और 11 स्वर हो गए। ठीक है, और 2 आधा और आधा वाला रहता है, इसको मिला के पूरे 52 हो जाते हैं। तो जब इंग्लिश अल्फाबेट्स हम पढ़ते हैं 26 में, तो हमारे पास 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 स्वर, मतलब 11 हिंदी के स्वर के लिए हमारे पास सिर्फ 5 इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं। और जो हमारे 37 व्यंजन हैं, उनके लिए सिर्फ 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। जो नए बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके लिए रिकॉल एक बार उनको भी हो जाए ताकि आगे की क्लास उनको समझ में आए। अब इन 5 वावेल्स से ए, ई, आई, ओ, यू, इससे हम 11 मात्राएं बनाते हैं ना। तो जैसे छोटा आ के लिए ए, बड़ा आ के लिए डबल ए, कहीं कहीं हम सिंगल ए भी लगाते हैं। छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, कहीं कहीं गलत इसमें टाइप है तो बच्चों थोड़ा सा देख के सुन के करिएगा ना, इसमें गलत टाइप हो गया है, डबल ई है वो, वी नहीं है, डबल ई आई। छोटा ऊ के लिए यू, ये जो है बच्चों, ये जो है ना, ये जो है यहाँ पे डबल ई होगा, बड़ी की मात्रा है, और कहीं कहीं आई भी लगाते हैं। छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, और कहीं कहीं यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ है, ये भी गलत टाइप हो गया है। ये आओ के लिए ए यू, और अंगर जो मात्रा होती है, कहीं कहीं ए एम और कहीं कहीं ए एन, है ना। जैसे हम अंबर बोलेंगे तो अंगा की जो मात्रा है माँ से उच्चारण होगी तो ए एम आएगा, और जब अंगूर बोलेंगे तो ए एन आएगा। उसके बाद आहा के लिए ए एच। इस तरीके से हमारी ये पूरी हमारी क्या हो गई, मात्राएं होंगी। अब 21 जो कॉन्सोनेंट्स हैं, उससे हमको 37 व्यंजन बनाने पड़ते हैं।
बच्चों सब तक मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, और आगे। यस तो हम मैम। जब हम 12 खड़ी है, जो जो बच्चे नहीं है आए हैं, मतलब अभी मेरे साथ जुड़े हैं, 3 क्लास नहीं अटेंड किए हैं, वो जैसे हिंदी की 12 खड़ी होती काका की, वैसे ही हमारी इंग्लिश की 12 खड़ी होती है। तो पूरा लेके उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे का के लिए, खा के लिए, गा के लिए, ये पूरे मैंने 26 अल्फाबेट्स में बताया है। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं ना। तो जब हम शब्द बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल होते हैं, आज हम उन रूल्स को पढ़ेंगे, उन नियमों को हम पढ़ेंगे। तो हम वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही नाम और शब्दों की स्पेलिंग बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट है बहुत कम है ना, 26, और जबकि हिंदी वर्ण कितने, जस्ट डबल 52। तो हमको क्या करना पड़ता है, उन्हीं वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन, उनका संयोजन करना पड़ता है, उनको मिला जुला के हम तरह बहुत सारे शब्द बनाते हैं। तो जब हम कोई शब्द हिंदी में बनाते हैं और हमको उसको इंग्लिश में बनाना रहता है, जैसे पहले आज हम नाम, बहुत सारे नामों पर चर्चा करेंगे ना, किसी भी व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, वो किसी भी लड़की या लड़के का नाम हो सकता है। तो हम उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे हम संधि पढ़ते हैं बच्चों, तो संधि में विच्छेद करते हैं ना, वैसे ही कोई भी शब्द का हम उसके वर्णों में तोड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया गिरधर, तो देखिए बच्चों, इसमें गा है वर्ण, रा है, धा और रा है, और इसमें मात्रा है, गा में छोटी ई की मात्रा, और रा व्यंजन में आ की मात्रा है। जब ये व्यंजन स्वर से हट जाता है तो इस तरीके से हलंत के रूप में लिखा जाता है। ऐसे ही जब हम धा को ऐसा लिखेंगे, मतलब वो आधा धा है। जब हम धा में पूरा आ जोड़ देते हैं तभी व्यंजन होता है। व्यंजन और स्वर में यही अंतर है, व्यंजन बिना स्वर के साथ नहीं बोले जा सकते, व्यंजनों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये जो छोटा ई और ये जितने भी आ हैं, क्या है, ये हमारे स्वर हैं, और इन्हीं से मात्राएं बनती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, वर्ण विच्छेद, है ना, क्या करेंगे हम, वर्ण का अलग अलग शब्दों को वर्णों में तोड़ेंगे और साथ में उनकी मात्राओं में भी उनको अलग कर लेंगे। अब उसके बाद जैसे हमारे पास गा है, तो अब हिंदी व्यंजन है ये, तो हम इसके लिए अल्फाबेट लिखेंगे। तो हमारे पास जैसे गा के लिए क्या अल्फाबेट है, कोई बताएगा, गा के लिए क्या अल्फाबेट आता है? जी। जी, है ना। और छोटी के लिए आई, आई। और रा के लिए आर। और छोटा के लिए ए, और धा के लिए डी एच। हाँ, और आ के लिए तो ये आएगा, रा के लिए फिर से आर, है ना। तो देखिए हम इसको इसी आधार पर पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे। सारे अल्फाबेट देखिए हम लिख दिए ना, गी र ध रा, पूरा अलग अलग कर लिए, ठीक है। लेकिन क्या ये गिरधर की स्पेलिंग सही है? नहीं है। गिरधर की स्पेलिंग, उच्चारण को अब हमको देखना, हम गिरधर ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, गिरधर। तो रा भी हमारे मुंह में अटक जाता है, और अंत वाला रा भी हमारे मुंह में अटक जाता है। हम गिरधर जल्दी से बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते गिरधर, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, गिरधर। तो रा पूरा मुंह से उच्चरित नहीं होता है, इसीलिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, ये देखिए इसकी स्पेलिंग हो जाती है, दोनों ए हट गए, ये वाला ए भी आपका हट जाएगा और ये वाला ए भी हट जाएगा, और स्पेलिंग बन जाएगी GIR, ए हट गया, DHAR। तो यहाँ पे रा वर्ण है जो पूर्ण उच्चरित नहीं होता, यह वर्ण गले में ही अटक जाता है, इसलिए जितने भी दोनों आर के बाद वाले दोनों ए स्पेलिंग से हटा दिए गए हैं। तो वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद के बाद हमको व्यंजन में और मात्राओं में तोड़ने के बाद चौथी सबसे जरूरी बात, उच्चारण। हम किस शब्द को कैसे उच्चरित करते हैं, ये हमको बहुत जरूरत है ध्यान रखने की, तभी हम सही स्पेलिंग लिख पाते हैं। और सबसे ज्यादा डाउट ये आखिरी वाले ए पर होता है, हम राम लिखते हैं RAM, और इंग्लिश में देखना जो विदेशी लोग हैं RAM रामा, है ना, लिखते हैं, तो उच्चारण उन लोग उसी टाइप से करते इसलिए लिखते हैं, लेकिन हम इंडियंस जैसा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है। अब हम देखिए 3 शब्द लिए हैं, यहाँ से आपको ए का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 3 शब्द हैं, कमल, कमला और कमाल, है ना। एक में ला में मात्रा है आकी और एक में माँ में मात्रा है आकी। अब तीनों शब्द लगभग एक जैसे दिखते हैं, जब हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो अगर हम इनका वर्ण विन्यास करेंगे तो इनका वर्ण विन्यास कमल शब्द को हम लेंगे तो देखिए क
अ म अ ल आ, है ना, कमल हुआ। तो क और आ के लिए के ए, माँ के लिए एम ए, और ला और उसके लिए एल ए हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, कमाला। अगर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में तो इसको क्या पढ़ेंगे, कमाला। हम कमल तो नहीं पढ़ेंगे। कमल की सही स्पेलिंग होती है KAMAL। हम इंग्लिश में किसी लड़के का नाम कमल है तो ऐसा लिखते हैं ना। ये ए हमारा हट गया। क्यों हट गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे जब हम बोलते हैं कमल नहीं बोलते, कमल। क्या बोलते हैं, कमल। माँ है जो हमारे गले में अटक जाता है, पूरे तरीके से आ के साथ उच्चारित नहीं होता, इसलिए ये ए हट गया और स्पेलिंग बन गई KAMAL। ए को हमने हटा दिया। अब दूसरा हम लेंगे, यहाँ पे देखिए कमला। ठीक है, अब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो क अ, म अ और ला में बड़ा कमला। अब इसकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, KAMA और ला के लिए LAA लिख लिए ना। लेकिन जब हम इसकी सही स्पेलिंग लिखेंगे तो KAMALA। तो ये वाला आखिरी वाला ए है ना, और ये वाला आखिरी वाला ए को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। क्यों हटा देंगे हम इसको, क्योंकि जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो कमला ऐसे नहीं बोलते, कमला, है ना। इसको हम कैसे बोलते हैं, कमला। इसीलिए हमारा ये क्या है, हट जाता है। हाँ, हमारा आखिरी वाला ए पूरी तरीके से उच्चारित नहीं होता। और सही स्पेलिंग अगर हम बोलेंगे ना तो ये अगले उसमें बताती, ये वाला बीच वाला ए भी हटेगा। ये पेज ऊपर, क्योंकि माँ है जो नीचे, अगला पेज मिला ना। हाँ, कमला शब्द में माँ अक्षर भी पूर्ण उच्चरित नहीं होता, ये गले में अटक जाता है। तो इसकी सही स्पेलिंग होगी बच्चों KAMLA, है ना। दोनों आ हटेंगे, एक माँ वाला आ हटेगा और एक अंत वाला आ हटेगा। तो दोनों आ हटने से स्पेलिंग क्या बनेगी, इसमें लिखाया नहीं अंत में, KAMLA। क्या बनेगी कमला की स्पेलिंग, KAMLA। हाँ, अंत में ए, कमला। अब हम पढ़ेंगे कमाल, है ना। आखिरी अगला शब्द क्या है, कमाल। तो देखिए इसमें क्या है, आ की मात्रा जब हमने कमला पढ़ा तो डबल ए क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हम जानते हैं आ के लिए सिंगल ए भी लगता है बच्चों, जैसे ये हमने बताया है। आ के लिए ए भी लगता है और डबल ए भी लगता है। तो कमला, ला में बड़ा की मात्रा है, हम अपनी सुविधा से ए भी लगा सकते हैं और डबल ए भी लगा सकते हैं। अगर एक नया शब्द है कमाल, तो अब माँ में क्या है, इसमें माँ में बड़ा, तो यहाँ पे डबल ए हो गया। तो जब हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे KAMAMLA, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, कमाला, है ना। इसको पढ़ेंगे तो कमाला, जबकि हम क्या बोलते हैं, कमाल, है ना। ला हमारे गले से पूर्ण उच्चरित नहीं होता, गले में हमारे क्या होता है, ये अटक जाता है। इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, KAMALA या KAMAL। दोनों स्थितियों में स्पेलिंग क्या हो गई, गलत। क्यों, क्योंकि ये स्पेलिंग किसकी थी, कमला की थी। ये स्पेलिंग किसकी थी, कमल की थी। तो अब हम इस डाउट को दूर करने के लिए यहाँ पे डबल ए रहने देंगे, कमाल। अब खुद बोल के देखो, जब आप कमाल बोलते हो तो माँ देर तक उच्चरित होता है, माँ पूरा ना, और क्या होता है, आधा उच्चरित होता है। तो ए और डबल ए का उच्चारण इसी आधार पर हम ध्यान से लिखते हैं स्पेलिंग। तो अब ये वाली जो स्पेलिंग है, इसको कोई भी कमल नहीं पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, कमाल। और अगर हम ये वाला ये हटा देते तो ये स्पेलिंग बन जाती KAMAL, कमल। लेकिन इसलिए हमने उस डाउट को दूर करने के लिए क्या किया, यहाँ पे डबल ए लगा दिया। डबल ए लगाने से स्पेलिंग पूरी बन गई कमाल। और जबकि कमल की स्पेलिंग हमने बताई थी, है ना। कमल की स्पेलिंग देखिए KAMAL, हाँ, देखिए ये है कमल की स्पेलिंग। यहाँ पे हमने क्या किया, एक और ए जोड़ दिया है, और यहाँ पे तो क्या बन गई, कमाल की स्पेलिंग बन गई। अब हम पढ़ेंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा, है ना जी। ये आ और आ की हो गई। अब एक वर्ड आया है, इसमें दोनों मात्रा है, ए और आई। मतलब देखो, गणपति,
ठीक है, इसमें ती आ गया। गा के लिए हम इसको वर्ण विच्छेद कर ले, ग, अणा, प और ती। तो गा के लिए जी ए, और ये अणा क्या है, पंचम वर्ण। क्या है हमारा, पंचम वर्ण। तो अंगा, इया, अणा और ना, ये चारों पंचम वर्ण के लिए क्या आता है, एन ए। ठीक है, तो यहाँ पे एन ए आ गया, पी ए टी आई। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो गणपति ऐसे नहीं बोलते ना, गणपति। अणा जो है हमारे गले में अटक जाता है, इसीलिए यहाँ का भी ए, ये वाला ए हट जाएगा और स्पेलिंग बनेगी GANPATI, गणपति। गणपति नहीं पढ़ना इसको, इसका आ हट जाता है, ये अर्ध उच्चरित होता है, मुंह में अटक जाता है गले में हमारे, तो ए को हटा दिए, गणपति। इसी तरीके से आप बहुत सारे नाम पढ़ सकते हो, राजा राम, दीपाली, वैशाली, जिसमें मतलब मात्रा हो, है ना, ई की और आ की, ऐसे करके आप बना सकते हो। अब है अगली हमारे पास मात्रा है जो ई और ई। तो देखिए, छोटा ई के लिए आई आता है और बड़ी ई के लिए डबल आई आता है। ठीक है, तो जहां भी हम खींचेंगे ना, दीपाली ऐसे बोलेंगे तो डबल ही आएगा, जहां हम नहीं खींचेंगे वहां पे आई आएगा। जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, सीता, गीता, मीना, जीत, गीत, रहीम, दीपा, गीता, ये बहुत सारे नाम हमारे पास हैं। तो हम जब स्पेलिंग लिखते हैं ना, जीत की, तो जीत बोलते हैं। तो जीत बोलते हैं तो देखिए JEE, गीत बोलते हैं तो GEET, GIT नहीं होता। रहीम बोलते हैं तो आज कई लोग ने RAHIM भी लिख देते हैं रहीम के लिए ना, लेकिन हम रहीम बोल रहे हैं तो है में डबल ई भी सही है। दीपा, कई लोग DIPA भी लिखते हैं। तो बचपन से जो जैसा लिख रहा है ना, तो हमको पूछना भी पड़ता है कि आप अपना नाम कैसे उच्चरित करते हैं। तो दीपा ऐसे बोलते हैं तो आई आ जाता है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं ना किसी को दीपा, तो पूरा डी में जोड़ देते हैं, बड़ी की मात्रा। तो सही स्पेलिंग दीपा की DEEPA बनता। गीता, कई लोग GITA लिखते हैं गीता, लेकिन गीता में गी जोर पे बोला जाता, पूर्ण उच्चरित होता है गले से, गीता। तो जी में बड़ी की मात्रा आती है। लेकिन जैसे सीता है, मीना है, रीता है, ये सब में क्या होते हैं, सब छोटी, सीता, मीना, रीता, जल्दी से मतलब बोल देते हैं, जोर नहीं देते। तो इसमें सब में क्या हो जाता है, आई की मात्रा आ जाती है, मतलब छोटी की मात्रा। इतनी मात्राएं समझ में आई बच्चों? मतलब उच्चारण पे ध्यान देना कि हम किसी नाम को कैसे उच्चरित कर रहे हैं, हम किस वर्ण में किस मात्रा पे जोर दे रहे हैं, उसी आधार पर AA, आई और डबल ई का उपयोग हम करते हैं। अब है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ के लिए यू आता है और बड़ा ऊ के लिए डबल ऊ आता है। अब यहाँ पे शब्द है खुशबू, है ना, तो इसको भी हम वर्ण में विच्छेद करेंगे। यहाँ भी बा में की मात्रा नहीं लगी हुई है, ये भी सुधारना है। तो खुशबू ना, ये बा बस लिखा है, इसमें मात्रा लगेगी। तो खू को जोड़ेंगे हम पहले, KHU, खा के लिए हमने पढ़ा है, KH आता है, छोटा यू ना, छोटा यू है तो यू, सा सिटी वाला तो SHA, और बा के लिए बड़ा ऊ की मात्रा तो B डबल। अब जब हम बोलते हैं तो खुशबू नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, खुशबू। क्या बोलते हैं, खुशबू। अब खुद बोल के देख, तो जो सा है उच्चरित नहीं होता, गले में ही अटक जाता है, और गले में अटकने के कारण क्या होता है, ये यहाँ से आप क्या करोगे, हटा दोगे। क्या बनेगी, खुशबू, है ना, KHUSHBOO, हटा दिए। ऐसे ही आप जूही, है ना, रेणुका, ऐसे करके आप कोई भी नाम को बना सकते हैं जिसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ आया है। अपने आप नाम ढूंढ के बनाने का प्रयास करेंगे। अब है एड़ी, है ना, एड़ी के लिए क्या आता है, ई। बावेल क्या इसका यूज करते हैं, ई। तो हमने एक नाम लिया चेतन, है ना, चे, त और ना, तीनों को हमने वर्ण विच्छेद कर लिया। इसका एक स्टेप और है, इसको जब हम लिखेंगे ना तो चा, जैसे संस्कृत में लिखते चा, धन, एक ही, एड़ी, फिर धन, ता, हलंत लगा के फिर आ, फिर धन्ना, फिर हलंत लगा के फिर आ, ऐसे करके करना है। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सही चीज वही है। आप तुरंत इसकी मात्रा भी लिखेंगे, जैसे मैंने शुरू में एक उदाहरण में आपको बताया है, हर वर्ण को आपको उसी तरीके से वर्ण विच्छेद करना है। ये शॉर्ट फॉर्म है ना, पूरा चेतन को जैसे संस्कृत में हम वर्ण विच्छेद करते हैं वैसे ही करना है।
अब चा में एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया, CH चेतना। अब देखिए इसकी स्पेलिंग लेकिन क्या बनेगी, चेतना हो जाएगी। अगर हमें ए नहीं हटाएंगे ना तो पढ़ेंगे चेतना, जबकि हम क्या पढ़ते हैं, चेतन। ना है क्या है, हमारी जीभ में ही अटक जाता है, पूर्ण रूप से उच्चरित नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ना का क्या करेंगे, ए को हटा देंगे और पढ़ेंगे चेतन। इसी तरीके से हमारे पास एक ही मात्रा के शब्द हैं, शेखर, देवी प्रसाद, है ना। अब इसमें क्या है, शेखर में जो रा है और देवी प्रसाद में वा और दा, इसका उच्चारण बल के साथ नहीं होता, तो इनकी स्पेलिंग बनेगी शेखर। देखो रा का आ हट गया और देवी, इसमें बी डबल ई नहीं होगा, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, देवी प्रसाद। तो वाह कैसे उच्चारित हो रहा है, छोटी ई, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आई। और प्रसाद दा भी हमारे जीभ में, मुंह में रह जाता है, तो डी के साथ जो ए है वो हमने क्या किया है, हटा दिया है। तो आप हर नाम में उच्चारण का बहुत ध्यान देंगे, ए लगा देंगे तो कुछ गलती नहीं होता, काटता कोई नंबर नहीं, मार्क्स हम एग्जाम में मान लो लिख भी देते हैं, मार्क्स नहीं कटते, इतनी कोई बारीकी से ध्यान नहीं देता। लेकिन जब हम चूंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बेसिक उसका लेते हुए पढ़ें, जितनी हमसे कम से कम गलती हो। उसके बाद है आए, आए कैसे बनता है, आ और ई से, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आई। तो ए और आई, आ के लिए हो जाएगा ए और छोटी के लिए हो जाएगा आई, तो मिलके बन गया आई। अब इसका नाम हमने उदाहरण लिया है, जैसे कैलाश, है ना, शिव जी का निवास ना, कैलाश पर्वत पे शिव जी रहते हैं, तो उनका नाम हमने लिया। इसको भी आपको का धन अय, धन ला, धन आ, धन सा, धन आ में विच्छेदित करना है। तो कै के लिए बनेगा के आई कै, ला के लिए एल ए और सा के लिए एस एच ए, कैलाश। अब आप बोल के देखना, सा हमारे मुंह में अटक जाता है ना, तो इसका भी ए क्या हो गया, हट गया। इस ए को हमको यहाँ पे नहीं लिखना है, ये बनेगा के ए आई एल ए एस एच, कैलाश। ऐसे हम और उदाहरण ले सकते हैं, नैला, एक गांव है नैला, जांजगीर चांपा है ना, नैला। ऐसी सैल, नैला, तो देखिए अब ये सैल है ना, देखो सैला बन गया। अगर हम इस ए को लगा देते हैं तो सैला की स्पेलिंग भी क्या होती है, ऐसे ही होती। तो हमको क्या करना है, इस ए को हटा देना। अगर हम यहाँ है हटाएंगे नहीं तो क्या पढ़ने में आएगा, सैला, है ना, जैसे नैला वैसे सैला। और जबकि आपको क्या लिखना है, सैल, तो आपको इस ए को हटाना है। आप देखिए, इसीलिए मैंने हटाया नहीं, आप पढ़ के खुद देखिए। अब हमने नाम लिखा है सैल और हम यहाँ पे स्पेलिंग लिख दिए ये, और साथ में नैला भी लिख दिए, तो समझ में आ रही है ना। दोनों में सिर्फ आ का, तो सैल से क्या नाम बन गया, सैला, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम वर्ण को पूर्ण उच्चरित नहीं करते हैं तो हमको अंत में इस ए को हटाना पड़ता है। बीच में कोई वर्ण को हम पूर्ण उच्चरित नहीं करेंगे तो हम उसकी मात्रा को हटा देंगे, इसका हमको बहुत ध्यान रखना, नहीं तो इसी तरीके से गलतियां होती, गलत नाम लिखा जाता है, ये अभी पता नहीं चलता। अभी हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं ना, सभी अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, है ना। ये भी हम आपको बताएंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम रजिस्टर्ड में कैसे होता है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, तो आपका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से आपके रोल नंबर सर्कुलेट होते हैं। तब बहुत जरूरत पड़ती है हमको, तो यहाँ पे ये ए रहने से बहुत गलती हो जाएगी ना, नाम का बिल्कुल नाम बदल जाता है। इसीलिए उच्चारण पर ध्यान दिया जा रहा है कि आप उच्चारण को ध्यान देकर पढ़ें। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर भी हम आपको बताएंगे, नामों को कैसे अरेंज करते हैं। अब है ओ की मात्रा, ओ के लिए क्या होता है, ओ क्या है, ओ का ही प्रोनाउंस देता है ना, ओ जो मात्रा है ओ लेटर ही उसके लिए आता है। तो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है सोनल, है ना। अब सोनल को भी वर्ण विच्छेद कर लीजिए, तो एस सो एन एल, अब ये क्या हो जाएगा, सोनल, सोनल। लेकिन सोनल ला को पूरा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, सोनल। ला हमारे मुंह में रह जाता है, इसीलिए ए को यहाँ से भी हटा देना है अपन को। ऐसी मोहन, सोहन, सोनाली, मोहित आदि नामों को हमको विचार करना है और आप खुद इनकी स्पेलिंग लिखना। हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए इसमें भी एन के आगे ए, एन के आगे ए हट गया है। और सोनाली, एन में डबल ए नहीं है, सिंगल ए है, जबकि हमने बताया ए के आ के लिए ए भी लगता है, डबल ए भी। मोहित, यहाँ पे अगर हम ये टी के आगे ए लगा देंगे तो नाम हो जाएगा मोहिता। मोहित एक लड़के का नाम होता है और मोहिता लड़की का नाम होता है। अगर हम यहाँ पे ए लगा देंगे तो वो ही से सी बन जाएगा, है ना, जेंडर चेंज हो जाएगा। तो
उच्चारण को बहुत ध्यान देना है। तो जो हमारा ना है, ई है और ता, इन वर्णों के उच्चारण पर जोर नहीं होने से अंत में ए डबल ई का उपयोग नहीं हुआ है। इस तरीके से हमको उच्चारण पे ध्यान देते हुए अपने नामों को प्रोनाउंस करना और वैसे उनकी स्पेलिंग लिखना है। अब है आओ की मात्रा। आओ कैसे बनता है? आओ से बनता है आओ, ए और यू, ठीक है। तो ए यू से बन गया आओ। हम इसके लिए उदाहरण दिए कौस्तुभ, औरंगजेब, ठीक है। तो कौस्तुभ लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। कौ सा, देखिए सा क्या है? आधा है, तो हमने यहाँ पे हलंत लगा के इसको लिखा है तू और फिर भा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओ होगा ना, ये कै हो गया है, मात्रा गलत आ गई यहाँ पे, इसको सुधारना है। फिर सा के लिए एस, सिर्फ सा है, ए नहीं है, क्यों? क्योंकि आधा सा है। टू टी यू और भा के लिए बी एच ए, तो स्पेलिंग बन गई के ए यू एच टी यू बी एच। अब ए को हमने हटा दिया, नहीं तो क्या हो जाता? कौस्तुभा, कौस्तुभ। आप बोल के देखना, भा ना हमारे गले में रह जाता है, कौस्तुभ, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ए को हटा दी। अब है औरंगजेब, है ना, औरंगजेब। तो आओ, फिर रंग, आर्यन रंग, राम अंगा की मात्रा ग और जे ब। अब जे हो जाएगा ये, अगर ए को नहीं हटाएंगे तो औरंगजेब। अब बच्चों ये जो जा है ना, ये जा, ये जे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये जा कौन सा? नुक्ता वाला जा है, जिसमें निचला होंठ हमारे ऊपरी तालू से, दांतों से छुआता है, जेब, है ना। जेब नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? जेब। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा ये जे हटा के हमने क्या लिखा है? जेड, क्योंकि ये नुक्ता वाला जा है ना। ये उर्दू वर्ण है, ये हमारी हिंदी में नहीं है नुक्ता वाला जा। तो ये जी यहाँ पे जे नहीं आएगा, क्या आएगा? जेड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो गलती है ना, ये इसको ऐसा मत उतार लीजिएगा कि ए आई है, थोड़ा जो गलत है मैं इसलिए बताती जा रही हूँ। क्या टाइपिंग में थोड़ा सा MS वर्ड में बनाते समय थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो मैं इसलिए जो गलती है बताते जा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो जा है, नुक्ता वाला जा है, ठीक है। ये जा के नीचे जो बिंदु होता है, इसलिए जे की जगह क्या आएगा? जेड अल्फाबेट का उपयोग हुआ है। इतनी बातें आपको समझ में आई बच्चों? तो जा है, हमेशा ध्यान रखना कि ये उर्दू वर्ण है कि हिंदी वर्ण है। उर्दू वर्ण जब भी होते हैं तो क्या होते हैं? हमारे निचले होठों को अंदर करके ऊपरी दांतों को छुआते हुए बोले जाते हैं, है ना। उसका भी एक लेसन मैंने तैयार किया, छांट के रखा है। उसके लिए सही अल्फाबेट क्या होंगे मैंने एक अगले लेसन में मैं आपको बता दूंगी, तो ध्यान रहेगा पूरे तरीके से। बीच बीच में आ रहा है, मैंने उसका एक लेसन तैयार किया है। अब है अंगा। तो अंगा में देखिए, मैं शुरू में भी बताई हूँ आपको, एम और एन दोनों आता है। तो जैसे आनंद, आनंद बोलते हैं तो ना आता है। अंगूर बोलते हैं तो इसमें भी ना आता है, लेकिन अंबर बोलेंगे तो माँ आता है। अंबुजा, अम्बा, है ना, तो माँ मछली का आता है। अंगद बोलेंगे भी तो ना नल का आता है। तो जहाँ पे ना नल का आएगा तो वहां पे अंगा की मात्रा आएगी ए, और जहाँ पे माँ मछली आएगा तो वहां पे हम अंगा की मात्रा क्या लगाएंगे? एम, ए एम करके, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे आनंद। तो हम आनंद को कैसे वर्ण विच्छेदित करेंगे? आ, फिर ना, फिर अंगा की दा, है ना। दा में भी यहाँ पे हलंत लगा के आ और आगे कर सकते हैं, हमने नहीं किया है। तो आनंद को कैसे लिखेंगे? आ ए हो गया, ए दो बार आ, और ना के लिए एन, और अंगा के लिए ए एन, है ना, और दा के लिए डी। अब यहाँ पे आनंद, तो दा का ए है, क्या है? पूर्ण उच्चरित नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी का ए हट जाएगा। अंगा के लिए यहाँ पे हम क्या लेंगे? ए एन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए नल का उच्चरित हो रहा है ना अंगा के लिए। अब देखिए अगला वर्ण अंबर। अंबर में देखिए यहाँ पे जैसे ना नल आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? माँ मछली का, अम्बर। ऐसे ही हमको सारे को विच्छेदित करना है बच्चों, है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो आ के लिए ए, माँ के लिए एम, और बा के लिए बी, और रा के लिए आर ए, मात्रा के साथ पूरे लग गए। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसका भी ये हम हटा देंगे, नहीं तो अंबरा हो जाएगा ये ना, अंबरा। जबकि हमको पढ़ना के अंबर, रा पूर्ण उच्चरित नहीं हो रहा है, इसका भी ये हमने हटा दिया। तो अंगा के लिए कहीं कहीं क्या आता है? ए एम।
अब है आहा की मात्रा, तो आहा की मात्रा के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? ए एच। आहा के लिए क्या आता है? ए एच। अब हमने इसमें पढ़ लिया है, हाँ, प्रातः काल, प्रातः काल, इसको भी प्रा के लिए पी आर ए, तह के लिए टी एच, का के लिए के ए और ला के लिए एल ए। जब हम इसको पूर्ण सही स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसमें हम एल का ए हटा देंगे, क्योंकि प्रातः काल ला हमारे मुंह में रह जाता है। ऐसे ही हम अंतःपुर, एक वर्ड है अंतःपुर, उसको भी लिख सकते हैं। अभी हम महाभारत देख रहे हैं, उसमें बहुत आता है ना अंतःपुर, अंतःपुर। जो भी राजा रानी के पीरियोडिक सीरियल्स फिल्म्स होती है ना, उसमें ये अंतःपुर करके बहुत आता है। जहाँ रानियां रहती हैं उनको अंतःपुर बोलते हैं। तो ऐसी अंतःपुर भी हम स्पेलिंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी आ से लेकर आहा तक, है ना, भी मात्राएं हो गई। हमको किस वर्ण के उच्चारण पे कौन सी मात्रा लगानी है ये भी हमने बता दिया। इतने में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकते, मैं फिर से बता दूंगी। फिर हमको अपने हमारा पिछला होमवर्क भी डिस्कस करना है और आज का भी होमवर्क देना है, इसलिए अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको समझ में आया है? आ गया मैम। हाँ, आ गया ना? कहीं कोई अगर लगा हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है? तो Yes, हम ma'am, इसमें yes, बता दिए ए का लोप हो गया। इस तरीके से हमको वर्ण विच्छेद के साथ साथ शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देना है। शब्दों का उच्चारण सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अल्फाबेट्स को, वर्णों को तोड़ना है, फिर मात्राएं देखना है, फिर उच्चारण, ठीक है? और सबसे जरूरी चीज उच्चारण पर ध्यान देना है। अब ये हमारा होमवर्क है ना? हमने कुछ शब्द आपको दिए हैं, आपको इसके नाम लिख के सेंड करने हैं होमवर्क में, ठीक है? आप लिख लीजिए नाम। श्यामा, आकाश, श्यामकली, विद्या बालन, सुनैना, पूर्वी, वेदमती, मैनपाट, मोनिका, औरंगाबाद। इसमें लगभग सारी मात्राएं के शब्द देने की मैंने कोशिश की है, सारी मात्राएं आ जाएं करके। आहा वाला में आप अंतःपुर लिख लेना, इसमें आहा का नहीं लिखा। अंतःपुर, हाँ बेटा, इस बार और बोलिए। श्यामा, हाँ मोबाइल में आ भी रहा होगा, स्क्रीन शेयर की हूँ मैं। श्यामा, आकाश, आकाश, हाँ आकाश, आकाश, सा सिटी वाला, श्यामकली, 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 श्यामकली। हाँ श्यामकली। स्क्रीन में नहीं दिख रहा बच्चों? आपके नहीं दिख मोबाइल रहा मैम। दिख रहा? ठीक है, मैं बोल दे रही, लिख लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लेना। जो बच्चे नए होंगे मैं पीडीएफ उस ग्रुप में सेंड करूंगी। मैंने इंग्लिश ग्रामर का एक ग्रुप बनाया है, उसमें 24-25 बच्चे जुड़ गए हैं। जो बच्चे और आज नए होंगे वो अपना नाम मेरे को भेज देंगे तो मैं ऐड कर लूंगी उनको भी। तो आप होमवर्क उसी में सेंड करेंगे, मैं आंसर सब उसी में डालूंगी। जो भी कंटेंट है, हाँ, विद्या बालन, विद्या बालन, विद्या बालन। हाँ विद्या बालन हीरोइन का नाम है ना, विद्या बालन। ऐसे याद नहीं होगा नाम, हीरोइन का नाम लूंगी तो जल्दी समझ आएगा। सुनैना, हो गया। पूर्वी, वेदमती, हाँ पूर्वी, सुनैना, सुनैना के बाद पूर्वी, उसके बाद वेदमती, वेदमती के बाद मैनपाट, मैनपाट अंबिकापुर के पास है ना, यस जिला छत्तीसगढ़ का। मोनिका, 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 औरंगाबाद, 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 मैम। उसके बाद अंतःपुर, अंतःपुर भी मोनिका, औरंगाबाद, अंतःपुर, मैम अंतापुर,
अंतःपुर, अंतःपुर, रानियों के रहने की जगह अंतःपुर। मैम और एक है अंबुजा। मैम हाँ बेटा, मैम आपका व्हाट्सएप नंबर। हाँ मैं बताऊंगी बेटा, अभी वो क्या फर्स्ट पेज इसमें नहीं हुआ है, नहीं तो उसमें तो पूरा मेरा डेटा पूरा है उसमें। हाँ, अंबुजा, अंबुजा, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा या अंबुजा? हाँ, अंबुजा, जहाज का अंबुजा। मैम एक बार बोलूं? क्लास के बाद ना मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके आप फटाफट अपना पूरा एड्रेस, नाम, स्कूल का नाम, गांव का नाम मेरे को सेंड कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी और 1 घंटे बाद पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है? जो गलतियां उसको सुधारना पड़ेगा ना, नहीं तो वैसे ही गलत उतर जाएगा। होमवर्क उसमें भी रहेगा, पीडीएफ में आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? अब हम लास्ट जो क्लास 3 का हमारा होमवर्क था उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे नहीं कर पाए थे, थोड़ा कुछ कुछ गलतियां थी, उनको वो सुधार लेंगे, ठीक है? ओके तो मैम। हमारा होमवर्क था, हमने एक दोहा की दूसरी लाइन दी थी, हिमांशी मध्य भाग में हरा चना कब पका उत्तर दे। इसको इंग्लिश में पहले लिखना था, है ना? यहाँ मैंने अलग अलग करके नहीं लिखा है, इसको लिखना था, भूल गई हूँ मैं। तो हिमांशी को इंग्लिश में लिखना था, मध्य को भी, भाग को भी, में, हरा, सबको इंग्लिश में। उसके बाद हमको इसमें जितने राज्य छिपे हैं और उनकी राजधानियां, उनके नाम हिंदी और अंग्रेजी में छांटना था। तो देखिए, पहला था हिमांशी, है? तो ये हिमांशी जो है उसमें कौन सा नाम आता है मैं बताती हूँ। देखो हिमांशी, तो हिमांशी में हमारे राज्य हिमाचल प्रदेश। तो एक आध बच्चों ने ना इसमें एन भी लगा दिया था, हिमांचल कर दिया था, जबकि वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है? और उसकी राजधानी शिमला। तो हिम से आ गया हिमाचल प्रदेश और सी से हो गया शिमला। इस तरीके से तोड़ना है पहले हमको शब्द को, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की स्पेलिंग, फिर शिमला की स्पेलिंग लिखना है। फिर है मध्य भाग, ठीक है? तो मध्य भाग में हमारे हाँ मध्य प्रदेश, और भा से भोपाल, इसकी स्पेलिंग हो गई मध्य प्रदेश और भोपाल। तीसरा था हरा चना, ठीक है? तो हरा चना में हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा की स्पेलिंग और चंडीगढ़। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हरी, तो यहाँ पे आई मत लगा देना ना। मैंने आप लोग को बताया है कि कुछ नाम के अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं ना, हम लोग जो स्पेलिंग बना के गए वही होगा। तो यहाँ पे वाई आएगा, हरियाणा। अपन बोल देते हैं हरियाणा, जबकि हरियाणा है वो, हरियाणा, रा में वाई आता है उसका उच्चारण में। कब? कर्नाटक और बंगलुरु, जबकि हम बोलते हैं क्या, बेंगलोर, है ना? बेंगलोर बोलते हैं, और जबकि इसका नाम जो होता है बेंगलुरु, है ना? बेंगलुरु बोलते हैं इसको, बा में एक ही मात्रा आती, बेंगलुरु। पका में होगा पश्चिम बंगाल और कोलकाता, ठीक है? उसके बाद आएगा उत्तर दे, तो उत्तराखंड और देहरादून। इस तरीके से उत्तर प्रदेश मत कर देना, है ना? एक और आएगा वर्ड, एक और लाइन आएगी, उसमें भी आएगा उत्तर, लेकिन यहाँ पे उत्तर दे है, इसीलिए यहाँ पे उत्तराखंड और देहरादून। नहीं तो वहां पे क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश और लखनऊ, यहाँ पे उत्तराखंड और देहरादून होगा। इस तरीके से 6 स्टेट और उनकी कैपिटल्स हम इतने आसानी से याद कर सकते हैं। पहली लाइन क्या थी, किसी को याद है पहली लाइन? यस मैम। हाँ बताओ। वो वाला जो नेक्स्ट। हाँ, पहले दिन बताई थी मामू मियाँ वाली। हाँ बोलो। हाँ, मामू मियाँ गोपराज का भाग गूंगा अंधा है। हाँ, एक बार और बोल दो, जो बच्चे नए हैं उनको भी मिल जाएगा। मामू मियाँ गोपराज का भाग गूंगा अंधा है। और डिटेल बता दो, मामू से क्या बनेगा? मामू से महाराष्ट्र और मुंबई। उसके बाद मियाँ से बनेगा मिजोरम और आइजोल। हाँ, गोप, फिर गोवा। हाँ, गोप का बनेगा गोवा और पणजी। राज, राज का बनेगा राजस्थान, जयपुर का। बाप, बाप से बनेगा बिहार का पटना। बाप, बाप गूंगा गुजरात, गुजरात का क्या है मैम? गांधीनगर।
हाँ, गांधीनगर। अंधा है, हाँ अंधा है का अंधा है का अरुणाचल प्रदेश, हैदराबाद। गलत। कोई और बच्चा बताओ इसको। अंधा है का क्या होगा अंधा से? आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश का हैदराबाद। गलत गलत। आंध्र प्रदेश। कौन बच्चा बोला? अपना वीडियो ऑन करो तो। आंध्र प्रदेश कौन बोला? आंध्र प्रदेश कोई बोला? अपना वीडियो ऑन करो। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद। सुधार लो उसको। अरुणाचल नहीं है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। नई राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी 2 लाइन और बची दोहा की ना, अभी 2 ही हुई है। 12 ही हमारे पास अभी हो पाए स्टेट और कैपिटल। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। हो गया है। कई बच्चे नए हैं ना, उनके लिए 94 06044 9406 हो गया मैम। 44 2061। बच्चों को सुनाई दे रहा है? जो बच्चे नए हैं नोट कर लिए? एक बार और नहीं। बोलो तो मैम। मैम एक बार लिख लो। हाँ 94। मैं क्या फेस अपना इसमें ऐड नहीं कर पाई ना, उसमें मैंने पूरा लिख रखा है अपना डिस्क्रिप्शन। स्वीटी उसको शेयर करके कर सकती क्या? मैम नंबर एक बार और बोलो। हाँ 9406 9406 हो गया मैम। 44 मतलब 2 बार 4 यस हो गया मैम। 2061। लिख देना, टाइप कर दे। टाइप कर दे रहे हैं बेटा, आप देख लें। रश्मि मैडम समझ में? हाँ रश्मि मैडम हेलो। हाँ सर। शेयर में व्हाइट बोर्ड शेयर करके उसमें नंबर लिख दें, है ना? यदि ये इसका शेयरिंग का काम हो गया है तो, या एनोटेट करके में उसमें आप लिख सकते हैं, इसी में एनोटेट करके मुझ। हाँ बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा बच्चों नंबर। लिखिए मैडम। हाँ। हो गया सर, लिख दी जी, यदि कुछ पूछना है तो जी, नंबर आपको सब लोगों को दिखाई दे रहा है। मैडम यदि और कुछ आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं। 3 मिनट के अंदर अपन को खत्म करना है ना जी। वही मैं बच्चों से पूछ रही, क्या जो बच्चे नए हैं ना, तो जी उन्हीं जी लोग को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आज बहुत सारे अगला बच्चे लेसन में बताई थी, जी। इसीलिए बोल रही हूँ ना, तो इसीलिए इसमें भी ले लेती हूँ पहले कभी। हाँ बेटा। मैम आपका नंबर व्हाट्सएप नंबर पे डालना है आज का होमवर्क। हाँ आज का होमवर्क व्हाट्सएप नंबर पे जो ग्रुप बनाया। आप कौन बोल रहे बेटा? भूमिका साहू। तो आप ऐड नहीं हो अभी। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दो। मैं इंग्लिश ग्रामर का पूरा एक ग्रुप बना रही हूँ। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं ना, उसमें ऐड करते जा रही हूँ। मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है? फिर मैं उसी में आपको डालूंगा। अभी जो नए बच्चे, इसीलिए बोल रही हूँ जल्दी से जल्दी अपना नाम और अपने गाँव का और विकास खंड का नाम जरूर लिखेंगे, ताकि मेरे को पता चले किस जिले से, किस विकास खंड से वो बच्चा है। वो ग्रुप में मैं ऐड करते जा रही हूँ। ये क्लासेस बच्चों बंद नहीं होगी। ये मत सोचिएगा कि अभी लॉकडाउन है जब तक मैडम पढ़ाएगी, है ना? थोड़ा कोशिश रहेगी कि अच्छे से हो क्लासेस। तो ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि उसमें ऐड करते जाऊं मैं। तो आप लोग जितने नए बच्चे ना, होमवर्क भले ना सेंड करें, अपना परिचय कम से कम मेरे को व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, तो मैं उनको ऐड कर लूंगी। फिर ऐड होने के बाद उसी ग्रुप में अपना होमवर्क सेंड करेंगे सर। हाँ मैडम नंबर यहाँ का भी दे दीजिए, ताकि पीएलसी ग्रुप में भी इनका डाला जा सके। तो नंबर शेयर कर देंगे हम लोग अपने ग्रुप का भी। मेरा भी नंबर शेयर कर दें उसमें। जी सर। जी याद नहीं ना मोबाइल। मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप लिखते जाएं। लिख दे बेटा। हाँ आप नंबर 98930 98930 917
16। मैडम ये दोनों नंबर में बच्चे लोग सारी चीजों को आप शेयर करेंगे है ना व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। पहला नंबर रश्मि मैडम का था, दूसरा मेरा है नितेश सिंगरौल करके, ठीक है। मैडम अपना नंबर भी एक बार और लिख दीजिए आप फिर से जी। एक बार देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहा है, दोनों नंबर को आप ऐड कर लीजिए। आपको किसी भी तरीके से अन्य सब्जेक्ट की भी बात करनी है तो आप अन्य सब्जेक्ट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी नंबर पे, इन दोनों नंबर पे आप बात कर सकते हैं। और जितनी भी सामग्री सेंड करनी है, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, वो इन दोनों नंबर पे आप सेंड करिए। आपको ग्रुप से भी कनेक्ट किया जाएगा, मैडम आपको इंग्लिश के ग्रुप में कनेक्ट कर लेगी और हम लोग आपको पूरे जिले और ब्लॉक के ग्रुप में आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना जी। ओके, बहुत बढ़िया। मैडम कुछ बोलना है तो बोलिए, फिर अपन क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छी क्लास रही जी। बस सब यही है, बस बच्चे पढ़े, होमवर्क सेंड करें, कुछ डाउट है तो पूछें ताकि क्लास का जो उद्देश्य है वो सफल हो। बिल्कुल 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 मैडम। नहीं है मैडम, चलिए बच्चे बेटा, होमवर्क करें। थैंक यू सर। जय हिंद मैम। जय हिंद बेटा, जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को। थैंक यू, बहुत अच्छा मैडम, बढ़िया। और अगली क्लास का इंतजार रहेगा जल्दी से, हाँ। आप सभी का इंतजार रहेगा। आप सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद बेटा, आज बहुत उत्साह से सभी बच्चे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास भी अपन अटेंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेटा। आपको लिंक शेयर किया जाएगा, आप अपना नंबर देंगे तो एक अलग से ग्रुप भी बना दिया जाएगा ताकि आपको पर्सनल भी लिंक शेयर किया जा सके आप सभी बच्चों को, इसलिए दोनों नंबर आपको दिया गया है। मैं तो सर, मैं सारे लिंक ना, मैं सारे लिंक बच्चों को आप जो भेजते हैं सेंड कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप बनाई हूँ, बिल्कुल जिन बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो उसको बच्चे देखने करके, हाँ, बिल्कुल मैं तो शेयर कर देती हूँ बेटा। आप लोग जो नंबर देंगे, आप सभी लोग जो नंबर देंगे वो सारा नंबर हम जोड़ेंगे भी, और आप अन्य अपने साथियों का नंबर भी हमको दीजिए ताकि अधिक से अधिक बड़ा ग्रुप बनाया जा सके पूरे जिले का, ठीक है। सभी बच्चों ध्यान देंगे, आप लोग नंबर जो हम रश्मि मैडम और मैं हमारा नंबर मिला है, हम में से दोनों को आप कर सकते हैं या किसी को भी कर सकते हैं, तो हम एक ग्रुप में जुड़ के बड़ा ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू मैडम, थैंक यू बेटा। ओके, चलिए कल मिलते हैं। बाय। मैम मैं तो जुड़ गई हूँ। जी जुड़ गए हैं बेटा, जुड़ गए बेटा। जो बच्चे नए हैं ना उनके सेंड करेंगे, हाँ।